जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, 15 मई के बाद ज्योतिषीय दृष्टि से एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो केवल राशियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन, सोचने के तरीके, फैसलों, रिश्तों और पैसों के व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इस दिन सूर्य, जो अभी तक मेष राशि में उच्च का होकर अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में थे, अब मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र को सूर्य का शत्रु ग्रह माना जाता है। इसका मतलब है साफ कि अब जीवन में तेजी, आक्रामकता और मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता से हटकर स्थिरता, सुरक्षा, सुविधा और संतुलन की जरूरत पड़ेगी। यह परिवर्तन केवल ग्रहों का नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का भी होगा। मेष राशि में सूर्य हमें एक्शन, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और ईगो देते हैं। इस दौरान लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और अथॉरिटी को चैलेंज करने से भी नहीं डरते। लेकिन जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वही ऊर्जा धीमी, जमीनी और प्रैक्टिकल बन जाती है। अब सवाल यह नहीं होता कि मैं कितना आगे निकल सकता हूं, बल्कि सवाल यह बन जाता है मैं जो बना रहा हूं क्या वो टिकाऊ है। देखिए दर्शकों, वृषभ राशि जो होती है धन, संपत्ति, कंफर्ट, लग्जरी, रिश्तों की सुरक्षा और फिजिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी होती है। इसलिए सूर्य का इस राशि में आना पूरे समाज को एक सामूहिक संदेश देता है कि अब दिखावे से ज्यादा जरूरी है सॉलिड फाउंडेशन। सरकार, प्रशासन, बॉस, पिता या अथॉरिटी फिगर से जुड़े मामलों में इस समय ईगो क्लैशेस कम होंगे, लेकिन निर्णयों में थोड़ी देरी आ सकती है। यह देरी किसी रुकावट की वजह से नहीं, बल्कि हर चीज को प्रैक्टिकल लेंस से देखने की वजह से होगी। अभी इस गोचर के दौरान बुध भी जो है वृषभ राशि में होंगे। बुध जो बुद्धि, सोच, संवाद, व्यापार, प्लानिंग और एनालिसिस के ग्रह हैं। जब बुध शुक्र की राशि में होते हैं तो इंसान बोलने से पहले सोचता है, लेकिन एक बार सोच लिया तो अपनी बात पर अड़ जाता है। इस समय कम्युनिकेशन तेज नहीं होगा, लेकिन प्रभावशाली होगा। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, टीचिंग, काउंसलिंग में है या कंटेंट क्रिएशन में है, उनके लिए समय स्लो बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का है। हालांकि वृषभ राशि की सबसे बड़ी चुनौती होती है स्टबर्ननेस। यहाँ पर वो जो जिद्दी वाला भाव होता है वो परेशान कर सकता है। इस समय बहुत से लोग अपनी बात पर अड़ सकते हैं, चाहे सामने वाला सही ही क्यों ना हो। रिश्तों में यही जिद मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा कर सकती है। इसलिए आज की भाषा में कहें तो ये समय है सॉफ्ट कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन का। अब बात करते हैं एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन की। ये हो रहा है राशि परिवर्तन शुक्र का और बुध का। यानी बुध जो है शुक्र की राशि में है और शुक्र बुध की राशि में। ये योग कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता है। इस दौरान रिश्ते केवल इमोशंस पर नहीं टिकेंगे, बल्कि लॉजिक और क्लैरिटी की मांग करेंगे। लव, मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, बिजनेस पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, क्लाइंट डीलिंग, ये सभी विषय स्ट्रांगली एक्टिवेट होंगे। लेकिन जो लोग डबल कम्युनिकेशन करेंगे, किसी को खुश रखने के लिए आधा सच बोलेंगे या इमोशनल मैनिपुलेशन करेंगे, उनके लिए ये योग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इस समय क्लैरिटी ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होगी। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण योग की, वो है दो गुरु का जो मिलन हो रहा है, यानी शुक्र और बृहस्पति का जो कंजंक्शन हो रहा है, युति हो रही है। देखिए, शुक्र भोग के गुरु हैं और बृहस्पति ज्ञान के गुरु। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इंसान के अंदर लग्जरी और मोरालिटी के बीच संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ मन कहता है पैसा कमाओ, आराम करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, लाइफ को एंजॉय करो। दूसरी तरफ अंतरात्मा कहती है कि सीमाएं रखो, सही रास्ता चुनो, जिम्मेदारियों को निभाओ। इस योग का प्रैक्टिकल असर जो है वैवाहिक प्रस्तावों पे आएगा, संतान की योजना पे आएगा, एजुकेशन डिसीजन पे आएगा, आपके स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन पर भी साफ साफ दिखाई देगा। बहुत से लोग जो अब तक केवल मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रहे थे, उन्हें अचानक लाइफ पर्पस पर सवाल उठाने का मन करेगा। वहीं कई स्पिरिचुअल लोग अचानक कंफर्ट और लग्जरी की ओर खिंच सकते हैं। लेकिन इस योग का एक नेगेटिव साइड भी है, जो कि उतना ही रियल है। ओवर स्पेंडिंग बढ़ सकती है, कंफर्ट का एडिक्शन हो सकता है, शुगर क्रेविंग बढ़ सकती है, वेट गेन कर हो सकता है और कहीं ना कहीं लेथार्जी यानी लेजीनेस भी आ सकती है। इसलिए इस समय बैलेंस सबसे बड़ा मंत्र होगा। अब मंगल की स्थिति की बात करें तो मंगल अपनी स्वराशि मेष में है, जो इसे बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। यह स्थिति साहस, एक्शन, इनिशिएटिव और फिजिकल एनर्जी को बहुत बढ़ा देती है। जिम, स्पोर्ट्स, सर्जरी, पुलिस, डिफेंस,
एनर्जी, कंपटीशन या लीडरशिप रोल्स में काम करने वालों के लिए समय बहुत फेवरेबल है। लेकिन मंगल की यही ऊर्जा अगर सही दिशा में ना जाए तो एंगर, एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स का कारण भी बन सकती है स्थिति। अब शनि की बात करें जो मीन राशि में है, तो देखिए शनि मीन में आके ना कार्मिक क्लिंजिंग का काम करते हैं। ये वह समय है जब फेक स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल मैनिपुलेशन और दिखावे का सच सामने आता है। जो लोग सच में सेवा, अनुशासन और आत्मचिंतन में विश्वास रखते हैं, उनके लिए समय स्लो लेकिन परमानेंट ग्रोथ का है। पुराने अधूरे कर्म, वादे और जिम्मेदारी अब सामने आएगी। ये भागने का नहीं, सामना करने का समय है। केतु सिंह में और राहु कुंभ में स्थित है। यहाँ पर केतु सिंह में ईगो को डिसोल्यूट कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ नाम, पद या पहचान के सहारे जी रहे थे, उन्हें अब अंदर से कहीं ना कहीं खालीपन महसूस हो सकता है। ये समय है आपकी अंदर की लीडरशिप सीखने का। राहु जो कुंभ में है वो एआई, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन फेम और अनकन्वेंशनल थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ग्रोथ भी पॉसिबल है, लेकिन फेक फॉलोवर्स और मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहने की जरूरत है। अगर पूरे ग्रह गोचर को एक लाइन में समझे तो ये समय है कंफर्ट विद कॉन्शियसनेस, लग्जरी विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप विद क्लैरिटी। ये जो गोचर है हमें सिखा रहा है कि सिर्फ तेज चलना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही दिशा में स्थिर कदम रखना असली जीत है। बोलने से पहले एक पॉज रखें और इम्पल्सिव खर्चों से इस समय बचें। अगर इस समय को समझदारी से जिया गया तो आने वाले महीनों में जीवन में स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और इनर सेटिस्फैक्शन तीनों मिल सकता है। अब दर्शकों, ये हमने समझा वृहद स्तर पर क्या परिणाम हो सकता है इन जनरल इस परिवर्तन का। अब हम बात करते हैं राशि के अनुसार यह जो राशि परिवर्तन है, सूर्य का ये जो गोचर है, क्या प्रभाव लेकर आएगा। अब देखिए मेष राशि वालों से हम शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य आपकी जो है उच्च राशि से निकलकर अब सुविधाओं और पैसों के जुड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएगा। आपके अंदर काम शुरू करने की जबरदस्त ऊर्जा होगी। आप पहल लेने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी और गुस्सा इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफिस में आपकी बात में दम होगा, पर तरीका अगर बहुत ज्यादा टफ हुआ या सख्त हुआ तो टकराव हो सकता है। नया काम शुरू करने का भी मन करेगा, लेकिन खर्चों का हिसाब जरूर देखें। पैसे आएंगे पर साथ ही खर्च भी तेजी से निकलेंगे। गाड़ी, मोबाइल या किसी मशीन से जुड़ी खर्चा जो है वो सामने आ सकता है। रिश्तों में बोलचाल का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी होगा, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द बाद में पछतावा दे सकते हैं। पिता या किसी सीनियर फिगर से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। सिर, आंख या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। जिम या एक्सरसाइज का जोश रहेगा, पर चोट से सावधान रहें। ऑनलाइन बहस या सोशल मीडिया की लड़ाई से थोड़ा सा दूरी रखें। घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ सकता है। साथ ही यहाँ पर लीडरशिप के रोल भी मिलेंगे, लेकिन संयम ही आपको आगे लेके जाएगा। अब वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके ही लग्न में प्रवेश करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस साफ तौर पर बढ़ेगा। लोग अब आपको नोटिस करेंगे और आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देंगे। करियर में पहचान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ने वाली है। बॉस या किसी अधिकारी से सीधी और अहम बातचीत हो सकती है। पैसों को लेकर बड़े फैसले लेने का मन भी आपका करेगा। निवेश या किसी बड़े खरीदारी के विचार भी आ सकते हैं। आपकी वाणी में भी काफी अच्छा असर रहेगा, लेकिन अहंकार इस समय नुकसान करा सकता है। रिश्तों में अधिकार जताने की आदत थोड़ा टकराव बढ़ा सकती है। पति पत्नी के बीच ईगो क्लैश की स्थिति भी बन सकती है। परिवार में आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होगी। गले, दांत या शुगर से जुड़ी सेहत पर ध्यान दें। कपड़े, लग्जरी या सजावट पर खर्च भी आपका इस समय बढ़ सकता है। बिजनेस में नई डील या ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म से पहचान भी आपकी बढ़ेगी। अगर विनम्रता रखेंगे तो इस समय आपको ऊंचाई देगा। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो इस समय अंदरूनी दबाव और बढ़े हुए खर्चों का संकेत दे रहा है। अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी। ऑफिस में सब कुछ खुलकर सामने नहीं होगा, इसलिए हर बात पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। पीठ पीछे की राजनीति आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। पैसे उधार देने या लेने से इस समय बचना बेहतर होगा। नींद पूरी न होने से थकान और चिड़चिड़ापन यहाँ पर बढ़ सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन का खतरा भी आपके लिए इस समय बना हुआ है। रिश्तों में शक और गलतफहमी से बचना बहुत जरूरी होगा। इस समय बेवजह किसी की बातों को दिल पर ना लें। अकेले रहकर सोचने और खुद से बात करने का इस समय मन जो है थोड़ा बढ़ सकता है। दर्शकों, यहाँ पर कोई पुराना मामला फिर से भी सामने आ सकता है। यहाँ पर काम में भी जो है मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपको कहीं ना कहीं निभानी पड़ेगी। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, हल्की वॉक करें, ये आपको राहत दे सकती है। शांत रहेंगे तो ये समय बिना बड़े नुकसान के निकल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय आपके लिए दोस्तों और नेटवर्क के जरिए लाभ लेकर आ रहा है। किसी जानकारी या संपर्क के माध्यम से अटका हुआ काम बन सकता है। आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छे अवसर मिलने की संभावना भी दिख रही है।
टीम वर्क में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, पैसों का फ्लो भी आपका इंप्रूव होगा, घर और परिवार से भावनात्मक सहयोग भी आपको मिलेगा। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी आपको राहत देगी। पुराने जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात या बातचीत भी इस समय हो सकती है। समाज में जो आपकी इमेज है, जो छवि है वो बेहतर होगी। भविष्य की प्लानिंग करने के लिए यह सही समय है। किसी ग्रुप या संगठन से जुड़ने का मौका भी आपको इस समय मिल सकता है। आपकी बातों को लोग जो है सिंसियरली लेंगे, गंभीरता से लेंगे। मानसिक रूप से आप हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे। उम्मीदें जो है इस समय धीरे धीरे आपको पूरी होती हुई दिखेंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य आपके करियर से जुड़े मामलों को पूरी तरीके से सक्रिय कर रहे हैं। काम की जिम्मेदारी यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकती है। बॉस और सीनियर्स की जो नजर है आपकी परफॉर्मेंस पर रहेगी। मेहनत भी यहाँ पर आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। प्रमोशन या नई परफॉर्मेंस या नई भूमिका की चर्चा भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए, ईगो अगर आप बीच में लेकर आए प्रोफेशनली तो बात बिगड़ भी सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से भी यहाँ पर मतभेद होने की संभावना दिख रही है। सरकारी या ऑफिशियल कामों में देरी भी हो सकती है। नाम और प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहना इस समय जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो है नुकसान दे सकता है। यहाँ पर आपको वर्क और जो आपका घर है उसमें बैलेंस जरूर बनाना होगा, यानी घर और काम के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पीठ या दिल से जुड़ी सेहत की जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान जरूर दें। अपनी छवि को संभाल कर चले और आपके कर्म ही इस समय आपकी पहचान बनाएंगे, इसको समझ कर चले। कन्या राशि वालों के लिए जो समय है भाग्य का साथ दिलाने वाला बन सकता है। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, चाहे वो काम से जुड़े हो या निजी। पढ़ाई, कोर्स या किसी नई स्किल को सीखने का भी अवसर आपको मिल सकता है। किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह भी मिल सकती है। कानूनी या डॉक्यूमेंट से जुड़ा मामला भी आपका आगे बढ़ सकता है। पैसों का जो है फ्लो धीरे धीरे आएगा, लेकिन स्टेबल होगा। यहाँ पर धर्म या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मन पहले से ज्यादा शांत फील करेगा। हालांकि यहाँ पर पेट या पाचन से जुड़ी हुई जो समस्या है उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। विदेश या दूर के स्थान से जुड़े कामों में भी प्रगति होगी। जो आपको क्लैरिटी है वो मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर आपके पुराने डर धीरे धीरे खत्म होंगे। समय का सही उपयोग आपको आगे लेके जाएगा। सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय बनेगी। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है आपके लिए पैसों और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेकर आ सकता है। अचानक ऐसे एक्सपेंसेस सामने आ जाएंगे जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई थी, चाहे टैक्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे ईएमआई हो, या किसी पुराने पेमेंट से जुड़ी हुई जो चिंता है वो इस समय बढ़ सकती है। ऑफिस में काम नॉर्मल चलेगा, लेकिन मन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होगा। किसी सहकर्मी या पार्टनर की बात आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकती है। समय पति पत्नी या प्रेम संबंधों में ईगो की टकराहट भी हो सकती है। छोटी सी बात लंबी बहस का रूप ले सकती है। यहाँ पर नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़ापन या थकान भी महसूस हो सकती है। सेहत में कमजोरी या लो एनर्जी का फील भी आपको आ सकता है। निवेश या शेयर बाजार में जोखिम लेने से इस समय बचने का प्रयास करें। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा इस समय नुकसान दे सकता है। अकेले में बैठकर ना सोचने का इस समय आपका मन बहुत ज्यादा कर सकता है। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में भारी पड़ सकता है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन ना लें। खुद को शांत रखेंगे तो परिस्थितियां धीरे धीरे संभल जाएगी। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो सूर्य का ये जो गोचर है रिश्तों और साझेदारी में यहाँ पर आपके फोकस में आ जाएंगी चीजें। शादी हो, प्रेम हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, इनसे जो बातें जो जुड़ी हुई हैं वो गंभीर होगी। जीवन साथी या पार्टनर का सहयोग आपको भावनात्मक ताकत देगा। किसी नए समझौते या डील पर बातचीत भी शुरू हो सकती है। खुले दुश्मन सामने भी आ सकते हैं जो पहले कहीं ना कहीं छिपे हुए थे, यानी जिससे पहले एनिमिटी थी, जो पहले पीठ पीछे आप व्यवहार करते थे, अब वो सामने आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद से थोड़ी दूरी बनाए रखें इस समय तो वो बेहतर होगा। पैसों के मामले में भी साझेदारी सोच समझ कर करें। किसी बात को लेकर समझौता करना आपके हित में रहेगा। अहंकार अगर बीच में आया तो चीजें बिगड़ सकती है। भावनाओं में कहीं ना कहीं गहराई पड़ेगी और आप चीजों को ज्यादा फील करेंगे। गुस्से में दिया गया जवाब नुकसान कर सकता है, तो इसका ध्यान रखें। सेहत आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। दूसरों की बात सुनना इस समय आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन बिना जाने समझे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सहयोग और संतुलन ही इस टाइम आपको सफलता दिलाएगा। धनु राशि वालों के लिए जो समय है काम और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकता है। रोजमर्रा का रूटीन जो है थोड़ा बिगड़ सकता है और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं ऑफिस पे भी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, वर्कलोड बढ़ेगा, घर पे भी यही चीज होगी और वहां पर दोनों ही जगह आपको उतना सहयोग नहीं मिलेगा। सेहत की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है।
लोअर अब्डोमेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें समय पे, और सही समय पर खाना-पीना और आराम जो है समय आपके लिए ज़रूरी होगा। पैसों के मामले में भी सावधानी ज़रूर बरतें। कर्ज़ या उधार लेने की स्थिति आपके लिए बन सकती है, जिससे थोड़ा अगर बच पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर वाहन या मशीन से जुड़ा खर्च भी आपके लिए सामने आ सकता है। यहाँ इस समय जो है ट्रांज़िट जो है ये, तो ये आपको गुस्से और अधीरता पर कंट्रोल अगर आप रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का प्रेशर आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। अनुशासन और समय प्रबंधन से ही ये स्थिति सँभलेगी। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धीरे-धीरे मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखें। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर हो रहा है, यह आपके दिल से जुड़े मामलों में खुलापन आपको लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में गर्माहट आपको दिखेगी, नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी या गर्व का मौका आपको मिल सकता है। यहाँ पर पढ़ाई, कला या क्रिएटिव काम में भी आपका मन लगेगा। यहाँ पर निवेश या शेयर बाजार में दिलचस्पी तो बढ़ेगी, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी होगा। मनोरंजन, घूमने-फिरने या शौक पर भी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं इस महीने। ऑफ़िस में आपकी मेहनत की सराहना होगी, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी मौजूदगी भी बढ़ेगी। दिल की बात कहने का भी आपको यहाँ पर मन करेगा, भावनात्मक जो जुड़ाव है वो भी आपका बढ़ेगा। सेहत आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन आराम इस समय ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पर ये जो समय है, ये जो ट्रांज़िट है आपके लिए खुशी के मौके बना रहा है, उनका आनंद लें। संतुलन बनाए रखेंगे तो यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय घर और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का है। प्रॉपर्टी, घर की मरम्मत या शिफ्टिंग से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। माता की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए उनका ध्यान जरूर रखें। वर्क फ्रॉम होम या घर से काम करने वालों के लिए यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो सकती है, यानी जो घर से काम कर रहे हैं उनका वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो सकता है, या जो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बेसिकली यहाँ पर ऑफिस और घर के बीच में संतुलन बनाना जो है, वो वहाँ पे आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना होगा। मानसिक बेचैनी और भावनात्मक असहजता भी आपको इस समय इसकी वजह से महसूस हो सकती है। पुराने पारिवारिक कुछ मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। ये जो समय है यहाँ पर वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी बरतें। इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू उपकरण भी थोड़े खराब हो सकते हैं। आपको मन करेगा कि इनको अपग्रेड कर लेना चाहिए। रिश्तों में जो है थोड़ी गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए खुद को और उस रिश्ते को समय देना इस समय बहुत जरूरी है। भावनाओं को दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। ध्यान और शांति से जो है चीजें इंप्रूव होगी। धीरे धीरे जो है स्थिरता वापस आएगी। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है आपकी बातचीत और संपर्क को बहुत तेज करेगा। छोटे छोटे सफर, मीटिंग या यात्रा इस समय बढ़ सकती है। मोबाइल, गैजेट या इंटरनेट से जुड़ा खर्च भी आपका सामने आ सकता है। यहाँ पर काम में एक साथ कई जिम्मेदारी निभानी होगी, यानी मल्टीटास्क आपको करना पड़ सकता है। गलत शब्द या जल्दबाजी में भेजा गया मैसेज या कम्युनिकेशन विवाद खड़ा कर सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। बोलने से पहले सोचने की आदत इस समय जरूर बनाएं। लेकिन मार्केटिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को इस समय फायदा अच्छा मिल सकता है। नई स्किल सीखने का भी मौका आपको मिल सकता है। हालांकि कंधे, हाथ या गर्दन में दर्द की शिकायत थोड़ी बढ़ सकती है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। नए संपर्क और आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपकी बातों में भी असर रहेगा। सही शब्द इस समय चुनेंगे तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मेष से लेके मीन राशि का इस सूर्य के गोचर का। अब उपायों की बात करें ग्रहों के संतुलन के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि सूर्य का जो प्रवेश हो रहा है आपकी शुक्र की राशि में हो रहा है, शत्रु राशि में हो रहा है, तो सबसे पहले ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हर रविवार को सुबह सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्घ जरूर दें, जिसमें थोड़ा सा गुड़ आप मिला दें। अर्घ देते समय सूर्य की तरफ देख के शांत चित्त से कृतज्ञता का भाव रखें। इससे आत्मविश्वास संतुलित होगा, अनावश्यक अहम भी आपका कम होगा। साथ ही साथ बाकी ग्रहों की जो युति हो रही है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? गुरुवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। साथ ही सप्ताह में एक दिन माता पिता या गुरुतुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। यह आपके जो दुष्प्रभाव है ग्रहों के गोचर का, उनको थोड़ा काफी हद तक शांत करेंगे। व्यवहारिक रूप से हम समझे तो सभी राशियों को पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से इस समय बचना होगा। कोई भी बड़ा खर्च, निवेश या खरीदारी सोच समझ कर करें। रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ सकती है, इसलिए सामने वाले से ज्यादा उम्मीदें ना रखें। जो है उसी में संतोष रखें, तो इस गोचर का सबसे बड़ा समाधान आपको
आपको अपने आप मिल जाएगा। खान पान में सादगी, मीठा और तला भुना कम करें और समय पर सोने की आदत रखें। ये छोटे छोटे जो व्यवहारिक उपाय हैं, शरीर और मन दोनों को ही संतुलित करेंगे। यहाँ पर सभी राशियों के लिए जरूरी है इस समय पर कि बोलने से पहले थोड़ा ठहरें, कोई भी मैसेज, मेल या बातचीत गुस्से में ना करें। और थोड़ी देर, जैसे जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो वहां पर शांति से उनकी ऊर्जा में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करें। दर्शकों, ये जो गोचर है हमें सिखा रहा है कि असली शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि संतुलन में है। जो व्यक्ति अपने अहम को नियंत्रित कर पाएगा वही इस समय का पूरा लाभ उठा पाएगा। यह गोचर डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक बनाने के लिए है, ताकि हम अपने निर्णय, रिश्ते और जीवन शैली को सही दिशा में सुधार सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राशि कमेंट में लिखें और ऐसे ही व्यवहारिक वैदिक उपायों के लिए, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।